गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की क्षितिज का चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। पृष्ठभूमि यानी कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसकी रचयिता कौन है और ये किस काल की रचना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये तुलसीदास ने रचा है और ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आपको पता ही है रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी। इनका जीवन परिचय मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। और किस काल का है ये, तो ये भक्ति काल की रचना है और सगुण भक्ति शाखा की रचना है। और आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं कि रचना है जो किस काल की है और इसके रचयिता कौन है। उसके बाद प्रश्न आता है कि ये जो प्रसंग है वो किस समय का प्रसंग है। तो ये प्रसंग है सीता स्वयंवर का, जब श्री राम जी स्वयंवर में धनुष तोड़ देते हैं तो उससे क्रोधित होकर जो है वो परशुराम सभा में आते हैं और उसी समय का इन तीनों में संवाद होता है, राम में, लक्ष्मण में और परशुराम जी में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों की जो बहुत सारे प्रश्न थे कि मैडम क्योंकि ये रामचरितमानस का ये अंश है तो इसको गाकर सुनाइए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको गाकर ही सुनाते हैं और ये गाना आना चाहिए आपको, क्योंकि रामचरितमानस का अंश है। आप घर में भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। आए सु कहा कई किन मोहि, सुनाए रिस बोले मन कोहि। सेवक जो सो कर सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नात मार जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अवमाने। बहु धनि तोरी लरकाई, कभु न असिरिस किनि गोसाई। येहि धनु पर ममता केहूँ, सुनि रिसाई कह भृगुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो न संहार। धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सबसे पहले तो आपका इसको गे शैली में गाना है। चलिए अब इसका हम अनुवाद कार्य करते हैं। पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति में आप देखिए, नाथ शंभुधनि भंज निहारा, कि हे नाथ, ये शंभुधनु यानी कि शिव का धनुष। शंभुधनु का अर्थ है यहाँ पर शिव का धनुष। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शिव धनुष, कि ये जो शिव धनुष है भंज निहारा यानी कि तोड़ा। हे नाथ, ये शिव का धनुष उसी ने तोड़ा होगा। किसने? होई केउ इक दास तुम्हारा, जो आपका एक दास होगा, उसी ने शिव धनुष तोड़ा होगा। आयसी कहा कहिए किन मोहि, आज्ञा हो वो आप मुझसे कहिए। अब प्रश्न उठता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये संवाद कौन किससे बोल रहा है। मैंने आपको पहले इसलिए ही नहीं बुलाया, आपको नहीं बताया, क्योंकि आपको मन में भी थोड़ी सी जो है वो जिज्ञासा रहे। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब राम धनुष तोड़ देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं और क्रोधित होकर परशुराम सभा में आते हैं और पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तब राम जी बड़े विनय पूर्वक बोलते हैं कि हे नाथ, ये शिव धनुष उन्होंने ही तोड़ा होगा जो आपका कोई दास होगा। अगर आपकी कोई आज्ञा है, आयुषी, आयुषी कहा मतलब कोई आज्ञा है, कहिए किन मोहि, तो आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, बोले मुनि क्रोधी, क्योंकि पहले से क्रोधित है, कोही मतलब यहाँ क्रोधित, जो क्रोधित मुनि थे वही बोलते हैं। सेवकु जो सो करे सेवकाई, कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है ना। अरि करनी करी अरे लड़ाई, अरि करनी, अरि यानी शत्रु, और जो शत्रु होता है वो क्या करता है? केवल लड़ाई करता है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, अब वो परशुराम जी राम से कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस बाहु की क्या कहानी है वो मैं आपको ये चौपाई करने के बाद बताऊंगी
कि सहस्त्रबाहु की यहाँ पर जो स्टोरी है कि उसका क्या प्रसंग है यहाँ पर। तो वो कहता है कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो वो क्या कहते हैं, तो वो पहले से ही अलग हो जाए। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, अलग होना। तो वो समाज से पहले ही अलग हो जाए। ना तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और परशुराम जो मुनि थे उनके वचन सुनकर जो है लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरई अब माने, बोलते हैं कि आपने तो फरसा धारण किया हुआ है, आप उसका अपमान क्यों करते हैं। बहु धनु तोरी लड़काई, कहते हैं हमने तो अपने बचपन में, लड़काई मतलब यहाँ बचपन आएगा, कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो हमसे कोई क्रोधित नहीं हुआ, आप क्यों क्रोधित होते हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो कहते इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकीर्तो, यह सुनकर, रिसाई पहले भी बताया है यानी कि क्रोधित होकर, रिसाई का अर्थ होता है क्रोधित होकर, क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु कौन है यहाँ पर, परशुराम जी ही। प्रश्न भी आता है कि भृगुकुल केतु किसको कहा गया है, यहाँ परशुराम जी के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण की बातें सुनकर। तो फिर वो लक्ष्मण से क्या कहते हैं, रे निरप बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत, कि लगता है जो तेरा काल है वो निश्चित है, यानी कि अब तेरे अंतिम दिन आ गए हैं। काल बस मतलब कि मृत्यु निकट है, कि तू कालबस होकर बोल रहा है तो ही न समार, इसलिए तुझे अपनी जिह्वा पर कोई नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तो छोटे छोटे धनुषियों के समान त्रिपुरारी के धनुष को मान रहा, त्रिपुरारी यानी कि शिव के धनुष को मानता है। विदित सकल संसार, कि ये जो है धनुष त्रिपुरारी का धनुष है, इसको सकल संसार जानता है। विदित सकल संसार यानी कि विदित मतलब सबको मालूम है कि ये शिव जी का धनुष है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो परशुराम जो थे वो शिष्य थे किसके, शिव के, तो इसलिए उन्हें क्रोध आ जाता है कि उनके गुरु का जो है किसी ने धनुष तोड़ा है। चलिए अब सहस्त्रबाहु की आपको कहानी बताती हूँ कि यहाँ पर प्रसंग क्यों आया है। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि था और उनके आश्रम में बहुत सारी गायें रहती थी, उनमें एक कामधेनु गाय भी थी। तो एक बार सहस्त्रबाहु शिकार के लिए निकलता है, तो बहुत सारे गांव को देखकर गाय को देखता है और उसमें कामधेनु गाय को भी देखता है। जब कामधेनु गाय को देखता है तो उस पर बड़ा मुग्ध हो जाता है उस पर, और उस गाय को लेने की चेष्टा करता है, लेकिन जमदग्नि मना कर देते हैं। तो फिर वो सहस्त्रबाहु उसका अपहरण कर लेता है। जब ये बात परशुराम को पता लगता है तो परशुराम क्या करता है कि उसकी सहस्त्रबाहु यानी कि 1000 बाजुएं थी, उसकी बाहें थी, उनको वो काट देता है। इतना होने के बाद जो है जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता लगता है तो वो जमदग्नि की हत्या कर देते हैं। ये सुनकर परशुराम को और क्रोध आ जाता है और वो फिर पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। तो इसलिए ही यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान जो है वो मेरा शत्रु है। तो स्टूडेंट आपको ये चौपाई कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगली चौपाई हम जो है वो अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।